नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है कि मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? है भाई स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, किसी को याद है? भाई भाई साहब, किसी को याद है? पीपीटी किधर है? ये, हाँ ठीक है। कल मैंने आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पढ़ाया था। स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया? एक कमेंट रिफ्रेश करना। कल हमने आपको पढ़ाया था मेरे प्यारे भाई, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है भाई, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, वो सभी संख्याएं जो जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या खुद से डिवाइड होती हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्याएं वो नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम दोस्तों कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहते हैं। फिर मैंने उसके बाद आपको आगे भी पढ़ाया था और मैंने आपको बहुत सारी अलग जानकारी भी दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको परिभाषा सुना के खत्म कर दे रहा हूं, क्योंकि परिभाषा तो आप गूगल से सर्च करके भी पढ़ सकते हो, ना ही पेपर में परिभाषा पूछी जाती है। ये जो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये जो डेफिनेशन है, पेपर में कभी कोई डेफिनेशन थोड़ी ना आती है। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। पेपर में तो सवाल आता है, वो आपसे पूछेगा कि बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है। पेपर में तो इस तरीके के सवाल आएंगे, लेकिन इन सवालों को करने के लिए आपको पहले बेसिक डेफिनेशन हमें पढ़ानी पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ी नहीं, पढ़ी होती तो आपका काम आसान हो जाता। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम एक ही बात है। रिलेटिवली प्राइम बोले या को प्राइम बोले एक ही बात है। फिर हमने आपको पढ़ाया था ट्विन प्राइम नंबर्स। ये सारी चीजें मैंने कल आपको पढ़ाई थी और मैंने आपको इन पे एग्जाम्पल भी दिए थे, और जितनी भी थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल पेपर में आते हैं मैंने आपको वो भी समझाया था। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही हमने नेचुरल नंबर को ही मेरे दोस्तों प्राइम और कंपोजिट में बांटा था। अब लास्ट कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यार में, नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर्स को एक तरीके से और डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स को प्राइम और कंपोजिट के अलावा एक तरीके में और बांटा जा सकता है, वो भी अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिख लेंगे। नेचुरल नंबर्स को एक तरीके से डिवाइड और किया जा सकता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब होता है हिंदी में सम संख्याएं। इवन नंबर्स हिंदी में सब संख्याएं, सम संख्याएं। और दूसरा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हिंदी में विषम संख्याएं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यार में? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। ठीक है ना, इवन नंबर्स मेरे प्यारे भाई सम संख्याएं, दूसरा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। हालांकि बहुत मामूली सी बात है, आप में से ज्यादातर सभी बच्चों को आते होंगे। इवन नंबर, सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स होते हैं वो संख्याएं, वो नंबर्स मेरे प्यारे भाई, वो नंबर्स जो सदैव 2 से विभाज्य हैं। वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, वो नंबर जो सदैव 2 से विभाज्य हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर्स का मतलब वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए
वो सभी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं मेरे प्यारे भी इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 2 से डिवाइड होगा, 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 6 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 4 6 8 10 12। ये सब जो नंबर्स है मेरे प्यारे भी, ये सब कौन से नंबर्स है? इवन नंबर्स हैं। सभी को हमारी बात समझ में आ गई? कंप्लीट कोर्स और पीडीएफ शीट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े। इसके लिए आपको टेलीग्राम में सर्च करना है कैरियर विद अनलॉक। आपको यह चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे टाइप करके, और आपको सबसे नीचे मिलेगा ज्वाइन के बटन, वहाँ पे टाइप करके आपको ज्वाइन हो जाना है। और यहाँ पे मिलेगा आपको ढेर सारे कोर्सेस और उसका पीडीएफ। आप जिस वीडियो लेक्चर को अभी देख रहे हैं उसका भी पीडीएफ शीट्स यहीं मिलेगा, तो अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। तो इवन नंबर सम संख्या वो संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त जो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, 18 20, यानी कि अल्टीमेटली 2 का पहाड़ा ही मेरे दोस्तों इवन नंबर्स कहलाता है। अब आप कहोगे सर फिर ये ऑड नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स विषम संख्याएं वो हैं, वो नंबर्स जो 2 से भाग नहीं होते, वो नंबर्स जो 2 से विभाज्य नहीं हैं, वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होते, जिनको 2 से भाग करने पर पूरा पूरा शेषफल 0 नहीं आता, वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होते मेरे प्यारे भाई, उन्हें हम ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, बहुत सिंपल बात है भाई। अगर किसी बालक ने ये कहा कि मुझे सर इसमें डाउट है, तो भाई मैं जापान से टेक्नोलॉजी का जुगाड़ कर रहा हूं, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा और स्क्रीन में से निकल के साउथ के स्टाइल में फरसा से मारूंगा तुमको, समझे? वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती उनको हम ऑड नंबर्स और विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, 1 क्या 1 2 से भाग होगा? पूरा नहीं, भाग ही नहीं होगा। जैसे कि 3 2 से भाग नहीं होगा। 1 3 5 7 9 है ना, 11, ये वो सभी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती। ठीक है ना, क्लियर है? किसी को कोई समस्या दुख तकलीफ? आप बोलते नहीं हो भाई, बहुत धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं। केशव देखना कमेंट रिफ्रेश करके। हाँ, कमेंट्स ना थोड़े स्लो हो गए। हाँ, ये तो बड़ा 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 कमेंट बौखला जाते हैं, ये बौखला नहीं रहे आज। ठीक है भाई। हेतराम जी कह रहे हैं 1 नेचुरल नंबर नहीं है। हेतराम जी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे नाम में से राम हटा देना चाहिए। अबे 1 नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या हेत नंबर है? हैं? 1 मतलब प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स को इवन नंबर और ऑड नंबर्स में बांटा गया है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इवन नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16। ऑड नंबर्स वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती मेरे दोस्तों, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 9 11 13। ये बच्चा कह रहा है सर ये सब बचपन में पढ़ा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग बचपन में पढ़ते थे। हैं? थैंक यू भाई ये बताने के लिए, वरना मेरे तो विश्वास उठ चुका था कि तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है। चलिए, यानी कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से कटने वाले नंबर होते हैं, यानी कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 का मल्टीपल होते हैं। इवन नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे दोस्तों, इस रूप के होते हैं। इवन नंबर जो होंगे हमेशा 2 का मल्टीपल होंगे, 2n फॉर्म के, 2 से पूरी तरीके से भाग होंगे। जबकि ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं जो होंगी मेरे प्यारे भाई, वो 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म की होंगी। n क्या यहां पे? नेचुरल नंबर। जो ऑड नंबर्स है मेरे दोस्तों 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म के होंगे, 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म के। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई। जो ऑड नंबर्स है वो 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म के होंगे। ठीक है ना, n की जगह 1 रखेंगे, 2
ठीक है, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ये नंबर्स आते चले जाएंगे। मुझे लगता है आपको ये सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इवन और ऑड में भी कुछ ध्यान देने वाली बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इवन और ऑड के बारे में भी। केवल इतनी सी परिभाषा इवन की है कि जो नंबर 2 से कट गए वो इवन कहलाते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुए वो ऑड कहलाते हैं। नाउ अगला कंसेप्ट, अगर हम एक इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ें या फिर घटाएं, अगर इवन नंबर में एक इवन नंबर जोड़ें या फिर घटाएं तो मेरे दोस्तों एक इवन नंबर ही आएगा। अगर एक सम संख्या में ही सम संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो सम संख्या ही आती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, जैसे कि 10 एक इवन नंबर है। अब 4 भी एक इवन नंबर है। अब अगर मैं 10 में 4 जोड़ूंगा तो 14 आएगा, तो 14 भी मेरे दोस्तों इवन नंबर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो बड़ी मामूली सी बात थी। बबलू कह रहे हैं बेसिक से गुरुजी। बी बबलू, बबलू और तेरे को मैं कौन सा बेसिक बताऊं? घर वालों ने तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक रखा है बबलू। इच्छा तो उनके मन में बाबला रखने की थी या बवाल रखनी थी, ठीक है। दादाजी कह रहे होंगे अरे यार बवाल पैदा हो गया घर में। पापा बोले ना बवाल ठीक नहीं रहेगा, पड़ोसी मजाक उड़ाएंगे, बबलू रख देते हैं। अब है घोंचू, ये इवन नंबर और ऑड नंबर की परिभाषा में तुझे क्या बेसिक पता? इरफान कह रहे हैं सर ये अर्थमेटिक है या एडवांस? इरफान भाई, जो तुम्हें समझना वो समझ लो, अपनी इच्छा से अपने अपने मोहल्ले बांट लो। रोहित कह रहे हैं सर 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर? बिल्कुल रोहित जी, आपका डाउट बहुत अच्छा है, इस बबलू की तरह नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए इधर देखेंगे। अगर हम एक इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ें या घटाएं मेरे दोस्तों तो इवन नंबर आता है। बिल्कुल मैं अभी आपके डाउट का जवाब दूंगा, बिल्कुल जेन्युइन डाउट आपका है, ठीक है। ओके, यहां तक तो किसी को समस्या नहीं, मैं एग्जांपल से आपको बता भी दूंगा। अगर मेरे प्यारे भाई हम एक ऑड नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ें या फिर घटाएं, एक ऑड नंबर में अगर एक ऑड नंबर जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो भी इवन नंबर ही आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अंशिका कह रहे हैं सर बेसिक से बता दो प्लीज। अंशिका मुझे आता ही नहीं है, बेसिक मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम एक विषम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ें या घटाएं तो जो नंबर आएगा वो इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि भाई 13 एक ऑड नंबर है, और हमारा जैसे एग्जाम्पल ले लो 5 भी एक ऑड नंबर है। अब 13 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 18 आएगा। 18 एक इवन नंबर है कि नहीं, 2 से कटने वाला। और अगर मैं 13 में से 5 घटाऊं मेरे प्यारे भाई, 13 में से 5 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 8। देखो 8 भी एक इवन नंबर है। मतलब अगर एक विषम संख्या में एक विषम संख्या अगर मैं जोड़ूं या फिर घटाऊं तो हमेशा ऑड नंबर आएगा और इवन नंबर आएगा मेरे दोस्तों। मनीष जी कह रहे हैं निगेटिव नंबर इवन है या ऑड है? देखिए मेरे प्यारे भाई, सुन, आप मेरी बात सुनी नहीं। मैंने बोला नेचुरल नंबर को ही इवन ऑड में बांटा गया है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इन्हीं को इवन ऑड में बांटा गया। तो यहां नेगेटिव का हम जिक्र ही नहीं कर रहे, समझना, नेगेटिव का जिक्र ही नहीं कर रहे, वो चर्चा का विषय ही नहीं है, समझ में आया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, अगर एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, एक इवन नंबर में अब आप मुझे खुद बताओ, अगर हम एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ेंगे या घटाए तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? भैया घर से ना पढ़ के आया करो, घर से पढ़ के आया करो,
सड़ी शकल लेके मत आया करो, पढ़ के आया करो घर से। एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो क्या होगा, आप मुझे खुद सोच के बताओ। एक सम संख्या में एक विषम संख्या हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्या आएगा? एक इवन नंबर में चाहे ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, हमेशा ही एक ऑड नंबर आएगा, हमेशा ही एक विषम संख्या आएगी, विषम संख्या। ठीक है ना, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने हम ले लेते हैं जैसे 24, 24 एक इवन नंबर है और मैंने आपके सामने लिख दिया 7। 7 एक ऑड नंबर है। 24 क्या है मेरे प्यारे भाई? इवन नंबर है। 7 क्या एक ऑड नंबर है। अब 24 में 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 31 आएगा। 31 कैसा नंबर है? हुआ ऑड नंबर हुआ। अब मैं 24 में से 7 घटाऊंगा मेरे दोस्तों तो क्या आएगा? 17। 17 कैसा नंबर हुआ? एक ऑड नंबर हुआ। तो एक इवन नंबर में यदि एक ऑड नंबर जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, तो हमेशा ही ऑड नंबर आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आई है ना। दूसरी बात आपको समझनी है कि अगर आप एक इवन नंबर की इवन नंबर में गुणा करेंगे, एक इवन नंबर की गुणा करेंगे इवन नंबर में, तो इवन नंबर ही आएगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। इवन नंबर मतलब 2 से कटने वाला नंबर। अब 2 से कटने वाले नंबर की इवन में ही गुणा करेंगे तो इवन ही आएगा। ठीक है जी। दूसरी बात मेरे दोस्तों, अगर आप एक ऑड नंबर में ऑड नंबर की गुणा करेंगे तो ऑड ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 7 एक ऑड नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है। अब 7 और 3 की गुणा करेंगे तो 21 आएगा, जो कि ऑड नंबर ही रहेगा, इसमें 2 का कहीं जिक्र ही नहीं आएगा, यानी कि ये ऑड ही नंबर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हो एक इवन नंबर की ऑड नंबर में या फिर ऑड की इवन में, एक ही बात है, गुणा तो आगे पीछे कैसे भी करी जा सकती है। आप इवन नंबर की ऑड नंबर में गुणा करोगे या फिर एक ऑड नंबर की इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ही एक इवन नंबर आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। जैसे कि आप ले लो इवन, जैसे 6 एक इवन नंबर है और आपका मैं ले लेता हूं मेरे दोस्तों 11। 11 एक ऑड नंबर है। अब 6 की 11 में गुणा करूंगा क्या आएगा? 66 आएगा। 66 एक इवन नंबर होगा। तो बहुत छोटी सी बातें हैं। ठीक है भाई। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स को मैंने बताया था 2 तरीकों से बांटा गया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। वो वाली कहानी मैंने कल आपको पढ़ा दी। आज मैं कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर्स को 2 तरीके से और बांटा गया है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब वो संख्या जो 2 से डिवाइड होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरीके से। इवन नंबर्स हमेशा 2n फॉर्म के होते हैं। n क्या है? नेचुरल नंबर। n की जगह 1 रखोगे, 2 एकम 2। n की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4। n की जगह 3 रखो, 2 तिया 6। n की जगह 4 रखो, 2 चौक 8। सब क्या बनेंगे? इवन नंबर्स। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो 2n प्लस -1 फॉर्म के होंगे। n की जगह 1 रखो, 2 एकम 2 -1, 1 आ गया। n की जगह 1 रखो, 2 एकम 2 +1, 3 आ गया। n की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 -1, 3 आ गया। n की जगह मेरे प्यारे भाई यहां पर 2n + 1 5 आ गया। क्लियर है ना? तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो इसी रूप के होंगे। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बीच में हमेशा 2 का गैप होता है। देखो ना, इवन नंबर्स के बीच में कितने का गैप है? 2 का। 2 4 के बीच में 2 का गैप है। 4 6 के बीच में 2 का गैप है। 6 8 के बीच में 2 का गैप है। 8 10 के बीच में 2 का गैप है। 10 12 के बीच में 2 का गैप है। यहां भी देखो 2 का अंतर है। 1 3 के बीच में 2 का अंतर है। 3 5 के बीच में 2 का अंतर है। 5 7 के बीच में 2 का अंतर है। 7 9 के बीच में 2 का अंतर है। 9 11 के बीच में 2 का अंतर है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? और ये इवन और ऑड के कुछ नियम है, मैंने आपको समझा दिया। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। चलिए, वैसे तो आप एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे मेरे प्यारे भैया, पुरानी कोई भी किताब उठाएंगे 50 साल 40 साल पुरानी, तो उसमें जीरो को ये लिखा होगा कि जीरो ना ऑड है ना प्राइम है।
ये लिखा हुआ होगा। लेकिन आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में जीरो को एक इवन नंबर माना गया है, क्योंकि ये इवन और ऑड नंबर्स के ये कुछ नियम हैं जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये नियम है, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इवन और ऑड नंबर्स के नियम हैं। जीरो इन सारे ही नियमों को सेटिस्फाई करता है। इसलिए मेरे दोस्तों जीरो को मॉडर्न मैथमेटिक्स में, पुराने लोग नहीं मानते, जो पुराने बुढ़वा लोग हैं ना, बुढ़वा, वो नहीं मानते, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में जीरो को एक इवन नंबर, एक सम संख्या माना गया है। क्योंकि इवन नंबर की परिभाषा क्या है? इवन नंबर की परिभाषा यह है कि वो नंबर्स जो 2 से भाग हो जाते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर्स कहलाते हैं। ये इवन नंबर की परिभाषा है। क्या जीरो इस परिभाषा को संतुष्ट करता है? हां जी, करता है भाई। जीरो को किसी भी नंबर से भाग दो, जीरो को चाहे 2 से भाग देंगे, जीरो ही आएगा। जीरो को 2 से भाग करने पर जीरो ही आ रहा है, इसका मतलब जीरो इवन नंबर की परिभाषा में फिट बैठता है। आप कोई भी नियम उठाओ मेरे दोस्तों, यहां पर सारे संतुष्ट होंगे। इवन में इवन जोड़ के इवन आना चाहिए। जैसे भैया मैं मान लेता हूं कि जीरो इवन नंबर है, जैसे 6 एक इवन नंबर है। अब 6 में मैं जीरो जोड़ूंगा तो 6 ही आएगा। देखो इवन नंबर आ रहा है कि नहीं? 6 में जीरो घटाऊंगा तो भी 6 ही आएगा। इवन नंबर आ रहा है कि नहीं? यानी कि इवन में इवन जोड़ के इवन ही आ रहा है। देखो नियम संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नियम संतुष्ट हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, नियम संतुष्ट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो है मेरे दोस्तों, जीरो को इवन नंबर माना गया, क्योंकि इवन नंबर की परिभाषा इतनी छोटी सी लिखी गई है कि वो नंबर जो सदैव 2 से भाज्य इवन नंबर कहलाते हैं, और जीरो हमेशा 2 से भाग हो जाता है। ये अलग बात है कि जीरो 3 से भी भाग हो जाता है, ये अलग बात है कि जीरो 5 से भी भाग हो जाता है, ये अलग बात है जीरो 7 से भी भाग हो जाता है। वो सब हमें देखना ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो परिभाषा, जो शब्द होते हैं ना, शब्द, ये शब्द बड़े कीमती है। हमें केवल शब्दों के दायरे में सोचना है, इस शब्दों के दायरे से बाहर नहीं जाना। शब्दों का दायरा क्या है? वो नंबर जो 2 से विभाज्य है, इवन नंबर कहलाते हैं। जीरो 2 से विभाज्य हाँ है, बात खत्म। आगे मुझे कुछ सोचना ना, कहना ना, बोलना। इसलिए जीरो को एक इवन नंबर माना जाता है। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। यासी कह रहे सर जीरो तो इंटीजर है। हाँ, नेचुरल नंबर भी सारे इंटीजर्स हैं। ओके, चलिए एक बार मैं फिर से आपको सारा चार्ट बताता हूं। मूजाबानी नंबर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स को फिर 2 तरीके से डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रैशनल नंबर को फिर 3 तरीकों से बांटा गया, इंटीजर, डेसिमल, इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन में। इंटीजर्स पूर्णांक 2 तरीके होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो भी एक इंटीजर है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को फिर 2 तरीके से बांटा गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जो हमने आपको कल पढ़ाया। नेचुरल नंबर को फिर 2 तरीकों से भी बांटा जा सकता है, इवन नंबर और ऑड नंबर्स। ठीक है ना? मॉडर्न मैथमेटिक्स की दुनिया में जीरो को एक इवन नंबर मान लिया गया है। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ये थी सारी थ्योरी। अब हम इस थ्योरी पे बेस्ड करेंगे सवाल। एक बार आप घर से रिवाइज जरूर कर लेना कि आपने क्या क्या पढ़ा है। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा यहां पे 1। ये थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। सवाल दिखेगा मेरे दोस्तों, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे सीडीएस का, चाहे एसएससी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, बट रिपीटिंग होना चाहिए। पहली बात,
जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। दूसरी बात, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ऐसा जरूर नहीं है। भाई रेशनल नंबर का जो डेसिमल है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, जैसे कि हमने आपके सामने लिख दिया 17/5, ये एक रेशनल नंबर है। 17/5 क्या है, रेशनल नंबर है। पी बाई क्यू फॉर्म है, 17/5 क्या आएगा, 3.4। देखो हो गया कि नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपके सामने लिखा 37/6, 37/6, ये भी रेशनल नंबर है। अब 37/6 को क्या लिखोगे, 6.1666666666666 ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है ये भी रैशनल नंबर, ये है ये भी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों बातें सही जरूर हैं, पर ये अधूरी बातें हैं, अधूरी बात है, गलत है। तीसरा आपके सामने है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार टर्मिनेटिंग होता है, यह बात तो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत बात है। चौथा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। जिस बच्चे ने थ्योरी परिभाषा पढ़ी होगी वो ही बालक कर पाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार है वो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होता है और नॉन रिपीटिंग होता है मेरे दोस्तों। इरेशनल नंबर की परिभाषा यह है कि जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाली जा सके, जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी खत्म नहीं होते और किसी पैटर्न को रिपीट भी नहीं करते। डी ऑप्शन यहां पर एकदम सही है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 2, ये बताओ। हाँ जी साक्षी, सीजीएल में ऐसे थ्योरी वाले सवाल कम आते हैं, ये सवाल ज्यादा आते हैं डिफेंस के पेपर में और पुलिस वाले पेपरों में। सीजीएल में ऐसे थ्योरी वाले सवाल कम आते हैं, बेहद कम। ठीक है, अगला, ईच प्राइम नंबर हैज फैक्टर और फैक्टर्स। प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? तो प्रत्येक प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। प्रत्येक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। एक तो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट वाला विषय नहीं है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, सारे थ्योरेटिकल सवाल हैं। सवाल नंबर 3, कोई इसमें सॉल्व या कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, जीएस की तरह है ये। 2 अंकों की एक संख्या 9a एक प्राइम नंबर है, a का मान ज्ञात करें। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है 9a, ये एक प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों। a का मान क्या है? देखिए, आपसे a का मान पूछा है, इन चारों ऑप्शन में a का मान छुपा हुआ है। या तो मैं एक एक ऑप्शन को चेक करके कर लूं, या अभी आप ऑप्शन से सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो आपको मैंने बताया कि 2 अंकों की एक संख्या है 9 एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 9 यानी कि 90 से बड़ा हो। तो 90 से बड़ा हर एक को प्राइम नंबर पता है 97, 97 और 97 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, यानी कि एक ही जगह क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 7, तो a का मान 7 होगा। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमको पहले से पता है कि 97 एक प्राइम नंबर है। ठीक है भाई साहब, और यहां पे एक ही जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, 7 लिखना पड़ेगा, तो a का मान 7 आ गया। अगला सवाल, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बालक इनको भी नहीं कर पाते, ये बताएंगे मेरे दोस्तों। बिल्कुल डी भाई,
विक्रांत, अजय, विशाल, गौरव, राम सागर सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, सीटीएसएल में खूब भर भर के आते हैं। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर? दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर? अच्छा, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन से? 97। अभी अभी बताया मैंने कि दो अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 97 और दो अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है? 11। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 86। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 86। हो सकता है आपके पेपर में ये ऑलरेडी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है। बस हो सकता है आने वाले पेपर में यहां पे 2 अंकों की बजाय 3 अंकों का दे दे, बस इतना चेंज कर देगा। ठीक है ना, मैंने तो आपको सारी चीजें लिखवा दी। मैंने तो आपको 5 अंकों तक लिखवा दिया है कॉपी में, 5 अंकों तक लिखवाए ना मैंने आपको प्राइम नंबर्स। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 5 ही बताइएगा। देखिए अभी आया भी है ये सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का पूछा हुआ है और ये पेपर 1 महीने पहले ही हुआ है। करके बताएं जल्दी से, अभी बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई है 60,000। हो सकता है एज इट इज ऐसे सवाल उसमें रिपीट हो, बिल्कुल एज इट इज। बिल्कुल होगी नितेश। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या है? द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको लिखवा दी है 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997 मैंने आपको लिखवाया। आपसे पूछा इनका योग, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 1098 आएगा। 1098 बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 1098। कर पाएंगे? मजा आ रहा है भाई? आसान सवाल होते हैं तो सभी को मजा आता है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है जी। वही चीजें मुश्किल होती हैं तो रोना आता है। सवाल नंबर है 6 आपके सामने, करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कमेंट सारा रजनीश, संबित, आदित्य, अंश आपने गलत किया है। ये देखिए ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है, सीडीएस का थ्योरेटिकल सवाल। सीडीएस में ऐसे सवाल बहुत फेमस है जिनमें केवल थ्योरी पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, बोला इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है बताओ। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य, ये बात एकदम सही है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, ये बात भी एकदम सही है। सी ऑप्शन। देखो डी, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बात भी एकदम सही है। जब मुझे पता चल गए तीनों बात सही है, इसका मतलब ये तीसरी जो बात एकदम गलत रही होगी और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बोला है इफ P गुणा Q इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। बोला गया है कि यदि P और Q की गुणा एक इवन नंबर है तो P और Q ऑलवेज इवन होंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दो संख्याओं की गुणा करके इवन आ रहा है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि एक नंबर ऑड रहा हो और दूसरा इवन रहा हो, या पहला इवन रहा हो दूसरा ऑड रहा हो। ये जरूरी नहीं कि दोनों ही इवन बने, तो ये बात पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। भाई दोनों इवन नंबर की गुणा होके भी इवन आएगा, लेकिन अगर एक नंबर ऑड रहे दूसरा इवन रहे तो भी P गुणा Q इवन ही आएगा।
तो इसका मतलब अगर P गुणा Q इवन है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों नंबर इवन ही रहेंगे। ये बात एकदम गलत है। ठीक है भाई, मुश्किल सवाल नहीं होते वो, थ्योरेटिकल सवाल होते हैं, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7, बताओ, जल्दी से बनाएंगे। यदि ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी प्राइम नंबर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। यदि ए और बी प्राइम नंबर्स हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता? यदि ए और बी प्राइम नंबर्स है तो निम्न में से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता? जहां ए और बी अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ए और बी अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, बताओ। करेंगे। अगर ए और बी प्राइम नंबर्स हैं तो निम्न में से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता? अगर ए और बी अलग अलग प्राइम नंबर है तो देखिए 6 नहीं हो सकता कभी। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स हैं मेरे प्यारे भाई, ये सब है प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो या तो 1 से कटते हैं, खुद से कटते हैं। बोला ए और बी दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं, निम्न में से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता? अब देखो 6, क्या 6 आ सकता है कभी? मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, 2 और 3 5। मैं जोड़ूंगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 3 5 8। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 9 आएगा। यानी कि कभी भी आप दो प्राइम नंबर को जोड़ के 6 नहीं ला सकते। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6। कोई भी दो प्राइम नंबर्स को जोड़ के 6 आ ही नहीं रहा। देख लो आप ऑप्शन 14 तो बेटा ये आ जाएगा, 3 और 11 को जोड़ के देखो 14 तो आ जाएगा, 6 नहीं आ सकता, देख लो। तो मुश्किल बात नहीं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन का खेल है, तो सभी पूरा नहीं है भाई। आप रेशियो और अलजेब्रा को मिक्स कर रहे हो नितेश, सीडीएस में रेशियो अलजेब्रा मिक्स होके आता है, बताएं यस सर नो? तो अगर ए और बी दो अलग अलग प्राइम नंबर हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता कभी भी। कि अगर मैं दो अलग अलग प्राइम नंबर लेता हूं, 2 और 3, इनको जोड़ के 5 आएगा, 3 और 5 को जोड़ के 8 आएगा, 6 तो कभी आ ही नहीं रहा। ज्यादा बड़े नंबर लूंगा तो 6 से खुद ही 6 से बड़े नंबर को जोड़ के तो 6 आएगा ही नहीं। यानी कि बात जो है गलत हो जाएगी। फिर अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 8, ये बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 8 आपके सामने, बताओ। मैं आपको टाइम देता हूं सोचने समझने करने के लिए। हाँ जी, मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल बेकार के कमेंट्स हैं आपके, बिल्कुल इग्नोर करने लायक। अब इस सवाल का मेरे को आंसर बताओ आप। सोचिए, यदि n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या होगा? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है
तो रूट एन क्या है? पहला ऑप्शन ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो रूट एन क्या होगा? ऑलवेज ए नेचुरल नंबर? नहीं। हमेशा प्राकृतिक संख्या बन जाएगा? नहीं। देखो भाई, यहां पे दो चीजें बोली गई हैं। एन, अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो रूट एन क्या होगा? अगर मैं सपोज एन की वैल्यू को 5 ले लेता हूं तो रूट एन क्या बन जाएगा? रूट 5। क्या रूट 5 एक नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। अगला, यदि एन एक नेचुरल नंबर है तो रूट एन क्या है? ऑलवेज रैशनल नंबर? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं एन को 5 लूंगा तो रूट एन क्या हो जाएगा? रूट 5। बट अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो कुछ भी लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 5 ले लिया तो रूट एन हो जाएगा रूट 5। रूट 5 रेशनल नंबर होता ही नहीं है, यह बात भी गलत हो जाएगी। यदि एन बराबर 5 है, सॉरी, यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन क्या है? ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर नहीं, ऐसा जरूर नहीं है। अगर सपोज मैंने एन की वैल्यू को 4 ले लिया, 4, तो रूट एन क्या हो जाएगा? रूट एन का मतलब हो गया रूट 4। रूट 4 होता है 2। 2 क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भी? 2 एक रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर मैं सपोज एन की वैल्यू को 4 ले लेता हूं तो रूट एन क्या बन जाएगा? रूट एन बन जाएगा रूट 4। रूट 4 का रूट क्या होता है? रूट 4 का मतलब होता है 2। और 2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है, ये भी गलत है। यानी कि अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो रूट एन एक नेचुरल नंबर भी आ सकता है और एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। डी ऑप्शन सही है। अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो रूट एन का मान इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रूट एन का मान मेरे दोस्तों एक नेचुरल नंबर भी आ सकता है। अगर एन की वैल्यू आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले ली, पूर्ण वर्ग संख्या, तो रूट एन रेशनल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर। और अगर आपने एन जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिया तो रूट एन निकलेगा ही नहीं और रूट एन आपका फिर इरेशनल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। समझ में आई बात? तो इस तरीके के थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। वो वाले थ्योरेटिकल सवाल नहीं आएंगे कि प्राइम नंबर की परिभाषा, ये सब नहीं आएगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, नेक्स्ट कंसेप्ट का नेक्स्ट सवाल। कंसेप्ट तो मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूं, तभी तो सवाल हो रहे हैं, थ्योरेटिकल बनेंगे। सर हम, क्या बोल रहा है बालक? सर हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हम एक प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमें। शशि, क्या मतलब उसका नाम प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नाम वाली के चक्कर में पड़े क्यों? उसके नाम में ही प्रॉब्लम है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9। बनाए, सोचो समझो फिर जवाब देना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q बोथ ग्रेटर देन 1 विच आर रिलेटिवली प्राइम। आपके सामने स्टेटमेंट दिए, इन पर विचार करो। दो पूर्णांक हैं p और q, दो इंटीजर है p और q, दोनों ही एक से बड़े हैं, रिलेटिवली प्राइम हैं। बहुत बढ़िया बात मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया बात। दो इंटीजर्स हैं p और q, दोनों एक से बड़े हैं और दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं। दोनों अभाज्य, दोनों जो है सह अभाज्य हैं। चलो, पहला, बोथ p एंड q मे बी प्राइम नंबर्स। अगर दो इंटीजर हैं p और q, सवाल में साफ साफ बोला गया कि दो इंटीजर हैं p और q और दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF 1 होता है मेरे प्यारे भाई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? पहला ऑप्शन, बोथ p एंड q मे बी प्राइम नंबर्स। हां जी, पहला ऑप्शन सही हो सकता है। हम्म, नहीं, ठीक है भाई।
बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर दो नंबर को प्राइम है पी और क्यू, तो पी और क्यू प्राइम नंबर हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए 5 और 7 या 5 और 11, 5 और 11 दोनों प्राइम नंबर हैं और 5 और 11 आपस में को प्राइम है। तो पहली बात एकदम सही है। दूसरी बात, बोथ पी एंड क्यू में बी कंपोजिट नंबर, पी और क्यू दोनों कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, ये बात भी एकदम सही है। जैसे कि मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने ले लिया, मेरे प्यारे भाई, मैंने आपके सामने ले लिया यहां पे, एक सेकेंड, 15 और 22। 15 और 22 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि 15 और 22 दोनों के ही 3 से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, 15 और 22 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं और दोनों आपस में को प्राइम है। 15 और 22 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि सेकंड बात भी सही है। तीसरा, वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, पी और क्यू में से एक संख्या अभाज्य और दूसरी संख्या कंपोजिट हो सकती है। हां जी, ये बात भी सही है। अगर दो नंबर पी और क्यू को प्राइम हैं, तो हां ऐसा हो सकता है कि एक प्राइम हो दूसरा कंपोजिट हो। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने पी का मान ले लिया 7, 7 एक प्राइम नंबर है, और क्यू का मान ले लिया मैंने 20, 20 एक कंपोजिट नंबर है। और 7 और 20 दोनों ही आपस में को प्राइम होते हैं। 7 और 20 में केवल 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, यानी कि यह बात भी सही है। तो यहां पर तीनों ही बात सही हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑल सेटिस्फाइड। सब बच्चे जवाब दे रहे हैं भाई, लग रहा सबकी बुद्धि खुल गई है थोड़ी सी, है मेरी संगत का असर आ रहा है तुम पे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10, जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। एकदम तगड़ा सवाल है, तुम्हारी तरह बनाएंगे। मोहित कह रहे हैं सर पी एंड क्यू इंटीजर लेना है, आप नंबर क्यों ले रहे हैं फिर? अब मोहित, इंटीजर नंबर ही तो होते हैं दुष्ट। भगवान, अबे इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीजर ही तो हैं। क्या हुआ भाई, कहां रखा है? बिल्कुल सही बोला है अवय। मंसूर कह रहे हैं सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइव इन द क्लास, प्लीज सर टेल मी बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी कंपटीटर्स विद मी। मंसूर भाई, इतने स्टूडेंट लाइव क्लास में है जितनी वैकेंसी है उसका 5-6 गुना। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम बेटा को प्राइम ही होता है, रिलेटिवली प्राइम भी को प्राइम ही होता है। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। 4 स्टेटमेंट आपको दिए ABCD, पूछा इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताएं। पहला, द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। दो से बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर हमेशा 2 से विभाज्य होता है। क्या पहली बात सही है? हमेशा सही है भाई। दो से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है वो हमेशा ऑड होते हैं। 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है कैसे होंगे? हमेशा ऑड नंबर होंगे, विषम। और ऑड नंबर्स का जब मैं डिफरेंस लूंगा तो हमेशा इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर आने का मतलब है वो 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है, एग्जांपल के लिए मैंने 2 से बड़े प्राइम नंबर ले लिया 11 और 7, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। 4 हमेशा 2 से कटेगा। तो 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है उनका डिफरेंस हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। पहली बात सही है। दूसरी बात, बी ऑप्शन, फॉर 2 डिफरेंट इंटीजर्स m एंड n एंड ए प्राइम नंबर p। 2 डिफरेंट इंटीजर है m और n और एक प्राइम नंबर है p। इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट m गुणा n,
यदि P M गुणा N को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स आइदर M और N। तो P या तो M को या N को विभाजित करता है। क्या ये बात सही है? हां जी, ये वाली बात भी एकदम सही है, बी ऑप्शन। दो अलग अलग इंटीजर हैं M और N, दो अलग अलग संख्याएं M और N, समझ में? दो अलग अलग संख्याएं M और N, और एक प्राइम नंबर है P, एक अभाज्य संख्या है मेरे दोस्तों P। P जो है M गुणा N के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। P जो है वो M गुणा N को डिवाइड करता है, इज ए प्राइम नंबर। और ये जो P है ये M गुणा N को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों, अगर P M गुणा N को कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि P या तो M को पूर्णतः भाग लगाता होगा, या तो P M को पूरा भाग देता होगा, या P N को पूरा भाग देता होगा। अगर P एक प्राइम नंबर है तो P की जो वैल्यू है वो या तो M में आनी चाहिए या N में आनी चाहिए। इन दोनों में से किसी एक ना एक को मेरे प्यारे भाई P जरूर भाग देगा। तो यानी कि ये वाली बात भी, बी ऑप्शन भी पूरी तरीके से सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे चलेंगे। सी ऑप्शन, इफ ए नेचुरल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1 n being a natural number then it is a prime number। यदि कोई नेचुरल नंबर 6n-1 रूप का है तो ये एक प्राइम नंबर है। ये बात पूरी तरीके से गलत है, गलत है। मैंने क्या बोला था कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी को 6n+-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 5 से बड़ी, लेकिन कोई भी नंबर अगर 6n+-1 फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक प्राइम नंबर बने। कोई भी नंबर अगर 6n-1 फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा प्राइम नंबर बने। हां, उल्टा जरूर सत्य है कि हर प्राइम नंबर 6n+-1 रूप का होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि सी वाला ऑप्शन गलत है और आपसे यही पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात समाप्त। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डी नेक्स्ट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे में डी। देर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर सच दैट देर इज ए गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइम नंबर। 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। क्या यह बात सही है? हां जी, ये वाली बात भी एकदम सही है। मैंने बताया था एक ही सेट ऐसा है 3 प्राइम नंबर का, 3, 5 और 7, जिनमें 2 लगातार संख्याओं के बीच में 2 का गैप है। 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है मेरे प्यारे भाई। और ये 3, 5, 7 लगातार विषम संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। और ये 3, 5, 7 मेरे दोस्तों तीनों के तीनों प्राइम नंबर ही हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी 3 प्राइम नंबर्स का सेट नहीं है जो लगातार प्राइम नंबर भी हो और लगातार ऑड नंबर ही हो। केवल एकमात्र यही एक अकेला सेट है। यानी कि इसमें सी ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, बाकी सही हैं। ठीक है जी, सर हिंदी लैंग्वेज ही समझ में नहीं, हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रहा तो इंग्लिश समझ लो। अब आपको सर इंग्लिश तो आती नहीं, हमें हिंदी समझ नहीं आ रही है, तो क्या करूं मैं फिर? उर्दू में पढ़ाऊं तुमको? हैं? अच्छा ठीक है भाई, चलिए। चलो स्टूडेंट्स, आज मैं इतना ही छोड़ता हूं कि बहुत सारे आपके भाई, बड़े भाई आपसे हमसे मिलने आए हैं, सीनियर जो सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है भाई, नहीं मैं इनसे कल मिलवाऊंगा। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही, कल मिलते हैं। अब 1 घंटे की क्लास हुई, मैंने आपको सारी थ्योरी पढ़ा दी है। घर कंप्लीट कोर्स और पीडीएफ शीट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। इसके लिए आपको टेलीग्राम में सर्च करना है कैरियर विद अनलॉक। आपको यह चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे टाइप करके, और आपको सबसे नीचे मिलेगा ज्वाइन का बटन, वहाँ पे टाइप करके आपको ज्वाइन हो जाना है। और यहाँ पे मिलेगा आपको ढेर सारे कोर्सेस और उसका पीडीएफ। आप जिस वीडियो लेक्चर को अभी देख रहे हैं उसका भी पीडीएफ शीट्स यहीं मिलेगा। तो अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद।